नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स एक विमीय बक्से में कण की गति के बारे में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक विमीय गति कर रहे कण के तरंग फलन क्या हो सकता है वो यहाँ पे हम श्रोडिंगर जो समीकरण है उसकी सहायता से निकालेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एक विमीय गति क्या होती है। एक विमीय गति के लिए ये मान लेते हैं कि एक सीधा सीधा सा पाइप है, जो ये मान लें कि x दिशा में फैला हुआ है। पाइप के अंदर एक छोटा सा पार्टिकल है और इसके ये जो दोनों सिरे हैं पाइप के वो दोनों बंद हों और ये जो पाइप है उसकी लंबाई L हो। तो इस स्थिति में ये जो कण है वो केवल x दिशा में, इस डायरेक्शन में x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू L तक गति कर सकता है। ना y डायरेक्शन में जा सकता है ना z डायरेक्शन में जा सकता है, केवल एक ही डायरेक्शन में x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू L तक मूवमेंट कर सकता है, इधर उधर आ जा सकता है। तो इस तरीके की जो प्रतिबंधित गति होती है जिसमें केवल एक ही दिशा में गति होती है उसको हम एक विमीय गति बोलते हैं। और यहाँ पे जो गति है उस पर और भी प्रतिबंध लगे हुए हैं कि कण जो है वो x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू L तक मूव कर सकता है। x इक्वल्स टू 0 से पहले और x इक्वल्स टू L के बाद, इन दोनों रीजन्स में अनंत विभव है। अनंत विभव के कारण इन दोनों बिंदुओं के ऊपर कण के ऊपर बहुत ज़्यादा बल लगता है, जिसके कारण वो प्रतिकर्षण बल के प्रभाव में वापस उसी रीजन में गति करता है। यहाँ पे जैसे x इक्वल्स टू 0 पे कण आएगा तो ये लौट के वापस उसी रीजन में रिटर्न होगा। तो गणितीय रूप में यदि अपन विभव को लिखना चाहें तो यहाँ पे देखें, जो विभव है x इक्वल्स टू 0 से L तक, इस वाले रीजन में, बीच वाले रीजन में विभव का मान 0 है, मतलब कण पे कोई बल नहीं लग रहा है, वो आज़ादी से इधर उधर घूम सकता है। उसके बाद में बात करें x 0 से छोटा व L से बड़े वाले रीजन में, इधर वाला रीजन और इधर वाले रीजन में बात करें तो यहाँ पे विभव का मान एकदम से अनंत होता है, जिसके कारण प्रतिकर्षण बल लगता है और कण इस क्षेत्र में नहीं जा पाता है। तो ये तो होगी विभव के गणितीय स्वरूप की। और इसे ही हम चित्रित करना चाहें तो विभव देखें x इक्वल्स टू 0 पे अनंत है, x इक्वल्स टू L पे अनंत है। तो ये वाले रीजन और ये वाले रीजन में कण नहीं पाया जा सकता है, कण केवल एग्जिस्ट करेगा इस बीच वाले रीजन में, x इक्वल्स टू 0 से लेके L तक के रीजन में। अब यहाँ पे देखें x इक्वल्स टू 0 पर जो बल लग रहा है वो और x इक्वल्स टू L पे जो बल लग रहा है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों ही स्थितियों में x इक्वल्स टू 0 पर और x इक्वल्स टू L पर कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो शून्य होती है। फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन, इन दोनों में कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। साथ ही x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू L के ऊपर भी कण के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है। अब जो रीजन सेकंड है या x इक्वल्स टू 0 से L तक का रीजन है, उसमें हम अप्लाई करते हैं श्रोडिंगर समीकरण। अब श्रोडिंगर जो समीकरण है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो क्या होती है? माइनस h²/2m डेल स्क्वायर साई प्लस में पोटेंशियल साई यहाँ पे उस पर्टिकुलर रीजन में तरंग फलन को दर्शाता है, इक्वल्स टू में एनर्जी उस कण की और तरंग फलन साई।
अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो बीच वाला रीजन है x इक्वल टू 0 से लेके L तक, वहाँ पे जो तरंग फलन है वो साई है, और कण की जो एनर्जी है इस रीजन के अंदर वो E मान लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मान के जो अभी मैंने श्रोडिंगर समीकरण लिखा था उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और बीच वाले रीजन में पोटेंशियल कितना है 0, तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है। इसको थोड़ा सा सरल करके लिखते हैं, सोल्व करके लिखते हैं, तो ये इक्वेशन मिल जाती है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें भी अपने आसानी रहे इसलिए 2m/h कट स्क्वायर ये जो कांस्टेंट है इसको k स्क्वायर के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण है, उसको बहुत इजी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे d/dx जो है उसको कैपिटल D कंसिडर कर लें, d/dx को कैपिटल D कंसिडर कर लें तो ये इक्वेशन मिलती है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में डी स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर इक्वल्स टू 0 रख के यहाँ पे हम डी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं कि क्या क्या आती है। तो प्लस माइनस के आयोटा के वैल्यूज़ आती है, और दोनों तरफ साई रख के आगे सोल्व करें मैथमेटिकली तो साई इक्वल्स टू ए ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स हमें प्राप्त होता है। सामान्य हल देखें, क्योंकि ई की पावर प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, तो एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार माइनस साइन के साथ हमें सॉल्यूशन प्राप्त होगा, जनरल सॉल्यूशन। तो जो तरंग फलन हमें मिलता है ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। अब अगला जो अपना काम होगा वो बाउंड्री कंडीशंस, दो बाउंड्री कंडीशंस होगी। पहला कि x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू L के ऊपर कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो शून्य है, और दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन लगेगी वो ये प्रसान्यमकरण की जो कंडीशन होती है कि कण की x इक्वल्स टू 0 से L के बीच में पाए जाने की जो प्रायिकता है वो 1 होगी, क्योंकि कण इस रीजन से बाहर नहीं जा सकता है तो इसी रीजन के अंदर पाया जाएगा। तो ये दोनों कंडीशंस अप्लाई करके ए बी, या थोड़ा सा देखें इसमें और अपन साइन या कोस में परिवर्तित कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल टर्म आयोटा एक्स यदि हो तो उसको लिखते समय क्या लिखते हैं, कोस एक्स प्लस में आयोटा साइन एक्स, इस तरीके से ये खुलती है। यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे बीच में माइनस साइन आ जाता है। तो एक्सपोनेंशियल टर्म्स को अपन क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोस और साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यदि हम आगे सोल्व करें तो हमें इस फॉर्म में तरंग फलन को लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने मिस्टेक भी कर रखी है। इसमें आयोटा आएगा इसके साथ में, a माइनस बी है उसके साथ में आयोटा आएगा, मल्टीप्लाई में a माइनस बी है उसके मल्टीप्लाई में आयोटा भी आएगा। तो हमें तरंग फलन जो मिलता है वो ये तरंग फलन मिलता है c कोस डी एक्स ए प्लस बी, जो दो कॉन्स्टेंट हैं उनको c मान लिया, और a माइनस बी मल्टीप्लाई में आयोटा को d मान लिया, मल्टीप्लाई में साइन के एक्स। तो इस तरंग फलन में अपने पास दो नियतांक हो गए, तीन नियतांक है c d और k। तो यहाँ पे तीन जो प्रसामान्यकरण की कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशंस हैं, वो लगा के इन तीनों नियतांकों की वैल्यू हमें निकालनी है। अब सीमांत प्रतिबंध लगाते हैं। पहला सीमांत प्रतिबंध कि सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि साई तरंग फलन का जो स्क्वायर है
वो हमें देता है कण के पाए जाने की प्रायिकता किसी पर्टिकुलर जगह पर, और हमें पता है कि x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू एल के ऊपर कण के पाए जाने की प्रायिकता 0 होगी। तो ये जो तरंग फलन है इसके स्क्वायर करें तो हमें ये वैल्यू मिलती है स्क्वायर करने पर, वर्क करने पर। अब x इक्वल्स टू 0 पर कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी होगी? 0। तो 0 सामने जहाँ पे भी x है उनकी वैल्यूज़ को 0 कर दिया। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हमें वैल्यू प्राप्त होती है, जिससे कंक्लूजन निकलता है कि ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब सी की वैल्यू क्या हो? 0। ये सी की वैल्यू यदि अपन 0 कर दें तो हमारे पास जो तरंग फलन बचता है वो केवल क्या बचता है? इस वाले इक्वेशन से साई इक्वल्स टू डी साइन के एक्स। फिर दूसरी कंडीशन लगाते हैं कि साई स्क्वायर एल इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू एल के ऊपर भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये इस कंडीशन से डी स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स का मान 0 के बराबर होना चाहिए। अब डी को तो 0 कर नहीं सकते हैं, क्योंकि डी को भी 0 कर दिया तो तरंग फलन 0 हो जाएगा और फिर इसका कोई मीनिंग नहीं बचेगा, अपना तरंग फलन पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो डी तो 0 हो नहीं सकता है, अपने को क्या करना पड़ेगा? साइन स्क्वायर के एल 0 करना रखना पड़ेगा। अब साइन फलन है उसका मान कब 0 होता है? 0 के ऊपर, पाई के ऊपर, 2 पाई के ऊपर, 3 पाई के ऊपर। तो अपन क्या करते हैं? 0 कब आता है? जब साइन की वैल्यू n पाई के बराबर होती है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि भाई के एल की जगह पे क्या रख सकते हैं? बराबर में n पाई। तो k की वैल्यू हमें मिल जाती है इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग n पाई बाई एल, जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 5 हो सकती है। तो तरंग फलन जो है वो इस तरीके का हो गया। अब हम लगाएंगे प्रसामान्यीकरण का प्रतिबंध। प्रसामान्यीकरण के प्रतिबंध में क्या होता है कि x इक्वल्स टू 0 से लेके l तक जो प्रायिकता है उसका हम समाकलन करें तो संपूर्ण प्रायिकता कण के पाए जाने की कितनी होगी? 1, क्योंकि कण x इक्वल्स टू 0 से l के बीच में कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा। तो प्रायिकता घनत्व का जो फलन है उसका हम x इक्वल्स टू 0 से l तक यदि समाकलन कर दें, फलन हमें पता है ही, ये ऊपर इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसका यदि हम समाकलन करें तो इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 1 के बराबर होगी। अब साइन स्क्वायर है तो इसको 2 साइन स्क्वायर x यदि है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस 2x। तो इस वाली चीज़ को काम में लेके इस तरीके से लिख दिया, अवकलन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और इसमें लिमिट्स यदि रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से कांस्टेंट d की वैल्यू ये प्राप्त होती है, ये वैल्यू अगेन इस इक्वेशन में यदि सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें 1 डायमेंशनल जो तरंग फलन होगा एक विम्य गति कर रहे कण के जो तरंग फलन होगा वो हमें प्राप्त हो जाता है। ये जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में बार बार पूछते रहते हैं, तो आपको इसे स्टेप बाय स्टेप निकालना आना चाहिए। एक विम्य बॉक्स में गति कर रहे कण के तरंग फलन का नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक विम्य गति कर रहे कण की एनर्जी की, अलग अलग तरंग फलनों की पाए जाने की प्रायिकता की, कण के पाए जाने की प्रायिकता की, कहाँ पे कण के पाए जाने की प्रायिकता ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है, ये सारी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।